नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। हजारों की मौतें और तबाही, आंसू और मातम ही नहीं, बेबसी भी छोड़ गया जंग का एक साल। रूस और यूक्रेन के बीच एक साल से लगातार युद्ध चल रहा है। वहीं हर कोई इस संघर्ष के थमने की दुआ कर रहा है, लेकिन फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। एक तरफ पश्चिमी देश पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के सहयोगी की भूमिका में देखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ युद्ध में रूस अलग अलग देखा जा रहा है। इसी बीच खबर यह भी है कि अब चीन ने युद्ध समाप्त करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। जी हाँ, चीन ने शुक्रवार को यूक्रेन में व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया है। वहीं यूक्रेन ने इस शांति प्रस्ताव का स्वागत किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह बीजिंग द्वारा प्रस्तावित 12 सूत्रीय पीस प्लान के कुछ हिस्सों पर विचार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो अब यह माना जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस युद्ध थम सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले को एक साल पूरा हो गया। रूस ने पिछले साल 24 फरवरी को अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था। समाचार एजेंसियों के मुताबिक मॉस्को के सहयोगी चीन ने दोनों पक्षों से धीरे धीरे तनाव कम करने पर सहमति जताने का आग्रह किया, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि संघर्ष से किसी को लाभ नहीं हुआ। बताते चलें कि इससे पहले भी चीन ने कहा था कि वह युद्ध में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अपने सहयोगी रूस की निंदा करने या अपने पड़ोसी देश में मॉस्को के हस्तक्षेप का आक्रमण के रूप में संदर्भित करने से परहेज किया है। चीन ने रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों की भी आलोचना की है। सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। मंत्रालय ने अपने पेपर में कहा कि सभी पक्षों को तर्कसंगत रहना चाहिए और संयम बरतने की जरूरत है। आग की लपटें और बढ़ने तनाव से बचने की सबसे ज्यादा जरूरत है। संकट को और बिगाड़ने या यहां तक कि नियंत्रण से बाहर होने से रोकना चाहिए। हालांकि कीव की शुरुआती प्रतिक्रिया खारिज करने वाली थी। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने की किसी भी योजना में 1991 में सोवियत संघ के पतन के समय से सीमाओं पर रूसी सैनिकों की वापसी शामिल होनी चाहिए। बाद में यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने संघर्ष का एक साल पूरा होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बात की है, जहां पर तमाम जानकारी सामने आई। रूस ने कहा कि वह चीन की योजना की सराहना करता है और वह राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि नाटो की प्रतिक्रिया ने चीन के प्रस्ताव पर आशंका खड़ी कर दी है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि चीन के पास ज्यादा विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि वे यूक्रेन के अवैध आक्रमण की निंदा करने में सक्षम नहीं है। कोई परमाणु युद्ध ना हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध में तेजी लाने के संकेत दिए हैं। पुतिन ने कहा वह पिछले वर्ष युद्ध के मैदान में बड़ी हार के बावजूद संघर्ष को दोगुना करेगा। पुतिन के इस बयान से परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ गया है। वहीं जबकि चीन ने कहा कि परमाणु हथियारों से बचना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, परमाणु युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। हम किसी भी देश द्वारा किसी भी परिस्थिति में विकास, जैविक और रासायनिक हथियारों के उपयोग का विरोध करते हैं। चूंकि युद्ध बीजिंग और मॉस्को द्वारा असीमित समझदारी की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद शुरू हुआ था। इस बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ नियमित रूप से बातचीत की है, लेकिन एक बार फिर अपने यूक्रेनी समक्ष ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत नहीं की गई। चीन के शीर्ष राजनयिक वंग यू ने इस सप्ताह वार्ता के लिए मॉस्को का दौरा किया था। इधर ब्राजील के नए राष्ट्रपति
लुइज इनसियो लीला दा लिस्वा ने बाहरी लोगों द्वारा मध्यस्थता से शांति समझौते की आवश्यकता पर बल दिया। लूला ने ट्वीट कर और कहा कि यह जरूरी है कि संघर्ष में शामिल नहीं होने वाले देशों का एक समूह शांति बहाल करने के लिए आगे आकर बातचीत की जिम्मेदारी ले। ऐसी अटकलें थी कि राष्ट्रपति शी शुक्रवार को शांति भाषण देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर जिस तरीके से अब बातें सामने आ रही हैं, ये एक साल कितने घर, कितने परिवार, कितनी जिंदगियां तबाह हो गई, पूरा देश तबाह हो गया, जिसकी हाहाकार पूरी दुनिया में हो गई। लेकिन अब ये आसार नजर आ रहे हैं कि हो सकता है ये युद्ध अब थम जाए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।